देखिए, जो सेना के ऊपर सबूत मांग रहा है, ठीक है, उनको मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा। एक बार सेना का दिमाग घूम गया ना, सुबह चलेंगे दोपहर का लंगर लाहौर में होगा। याद रखना। बॉर्डरों पे तुमने तस्वीर गलत लोगों की लगा रखी है। बॉर्डरों पे तस्वीर अगर महात्मा गांधी की होगी तो काला धन तो आएगा ही, काला धन तो आएगा ही, ठीक है। बॉर्डरों पे प्रतिमा बनवाओ श्री महाराणा प्रताप की, बॉर्डरों पे प्रतिमा बनवाए, बॉर्डरों पे प्रतिमा बनाई जाए छत्रपति शिवाजी महाराज की, बॉर्डरों पे तस्वीर बनाई जाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, बॉर्डरों पे तस्वीर बनाई जाए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो अभी जो घुस रहे हैं, घुसना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठा के भी देखेंगे ना, अगर आंख उठा के भी देखेंगे तो उनकी प्रतिमा, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनकी आंखें ही उनका पैंट ढीला कर देगी। उनके टुकड़े नहीं करने हैं, पाकिस्तानी तैयारी कर ले घर वापसी की, टुकड़े नहीं, टुकड़े उकड़े सब खत्म। पाकिस्तान अब रेडी हो जाए, घर वापसी होने वाली है। 47 में जो उनके पिताजी ने गलती की है, कोई बात नहीं, आज 25 में उनके दादाजी उनको वापस मिला लेंगे। जो हिस्सा उनका घर का हुआ था, एक घर का एक फ्लोर मिला था, कोई बात नहीं, घर पे आओ, सबको खुशी खुशी रखा जाएगा। कोई रेडी है, इंडियंस रेडी है मिलाने के लिए, आप रेडी हो? हम पाकिस्तानियों को मिलाने के लिए रेडी नहीं है, पाकिस्तान की जमीन मिलाने के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लंगर हमारा बंद हुआ ननकाना साहब में, जो लंगर बंद हुआ करतारपुर साहब में, वो वापस शुरू होने वाला है। सब तैयारी करो मेरे भाइयों। बंगला, जहां आपके लिए बंगला साहब खुला है 24 घंटे, वहीं ननकाना साहब खुलेगा 24 घंटे, सॉरी, वही करतारपुर साहब खुलेगा आपके लिए 24 घंटे के लिए। वाहिगुरु की फतेह। मेरे को भाजपा का कोई पता नहीं, मुझे कांग्रेस का कोई पता नहीं, मुझे पता है तो मुझे भारतीय सेना का पता है। तब तक मारेंगे जब तक एक एक खून का कतरे का बदला नहीं लिया जाएगा। याद रखना, हमारी फौज जहां जहां तैनात है, ठीक है। एक गलती हमारी जो भारतीय सरकार की है, एक गलती भारतीय सरकार की है जो मैं गिनवाना चाहूंगा। बॉर्डरों पे तुमने तस्वीर गलत लोगों की लगा रखी है। बॉर्डरों पे तस्वीर अगर महात्मा गांधी की होगी तो काला धन तो आएगा ही, काला धन तो आएगा ही, ठीक है। बॉर्डरों पे प्रतिमा बनवाओ श्री महाराणा प्रताप की, बॉर्डरों पे प्रतिमा बनवाए, बॉर्डरों पे प्रतिमा बनाई जाए छत्रपति शिवाजी महाराज की, बॉर्डरों पे तस्वीर बनाई जाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, बॉर्डरों पे तस्वीर बनाई जाए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो अभी जो घुस रहे हैं, घुसना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठा के भी देखेंगे ना, अगर आंख उठा के भी देखेंगे तो उनकी प्रतिमा, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनकी आंखें ही उनका पैंट ढीला कर देगी। बाकी तो नाम जानना चाहूंगी सर, क्या? मेरा नाम है जी, कैसे हो भारतवासियों, मेरा नाम है अश्मीत भाई। अश्मीत जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी सर। देश के जो विपक्ष है हमारा, वो सवाल उठाता है आर्मी पर कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, इसका बदला क्या लेंगे, खाक लेंगे? देखिए, जो सेना के ऊपर सबूत मांग रहा है, ठीक है, उनको मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा। एक बार सेना का दिमाग घूम गया ना, सुबह चलेंगे दोपहर का लंगर लाहौर में होगा। याद रखना, सुबह चलेंगे दोपहर का लंगर लाहौर में होगा, ठीक है। रही बात, आपको अगर सबूत चाहिए, एक काम करो, जो सेना की गाड़ी और हेलीकॉप्टर है, एक इन सबको उसमें लोड करके लेके जाओ, और सबसे आगे इनको चलवाओ। गोली चलती कैसे इनको पता चले, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं, पर मेरे बहुत क्लोज हैं, कौन रिश्तेदारी में भी नहीं बताऊंगा। वो 1999 कारगिल वॉर के इनवॉलंटरी रिटायर्ड है। यहाँ पे बर्स्ट लगता है, 9 महीने हॉस्पिटल में थे, ठीक है, 9 महीने। कैसा जिंदगी है। पहला खुलते ही उनका पता आँख से क्या निकला, आँख खुली तो क्या उन्होंने बोला, भारत माता की विजय हुई कि नहीं। याद रखना, ये भारतीय सेना हर पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ मैं। तुम बहुत दूर की बात कर रहे हो, जय भारत माता की। अगर एक सिख होने के नाते बोल रहा हूँ, सच्चा गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूँ। खून में मेरे अगर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह गूंजती है, तो मेरी जो मूंछ की ताव है वो बोलती है जय हिंद। ये मेरा आकड़ है। अगर आकड़ पे बात आई तो याद रखना, फिर वही बोलूंगा। अच्छा, आप उन गद्दारों को क्या कहेंगे जो इस देश का खाते, इस देश में रहते, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते, पाकिस्तान की गुणगान करते हैं? उनका क्या ऐसे इलाज किया जाए? जिसकी खून में गद्दारी है, उसको कहीं भी भेज दो, वो गद्दारी ही करेगा। कहीं भी भेज दो, वो गद्दारी ही करेगा, क्योंकि उसके खून में गद्दारी है। रही बात इनकी, इनको जवाब एक ही दूंगा, जो देश तुम्हें अपना मान रहा है, बोरिया बिस्तरा बांधो, खानदान समेत भागो। 1 मिनट में सीधा वो तो एक तरीके से अपना। आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम चंदू है, बिहार के रहने वाला हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का 56 इंच का सीना, और दूसरी तरफ देश में दिखा रहा हूँ। पहले हम ये पाकिस्तानी भगा रहा हूँ और बांग्लादेशी भगा रहा हूँ। ये 2 काम तो पहले जल्दी होगा मेरा, तीसरा बार वार करेंगे हम।
काम होगा, थोड़ा तसल्ली रहेगा। पहले ये जो हमारे गद्दार बैठे हैं ना, आराम से लड़ाई लड़ेंगे। निकालने दीजिए। 1 महीना के अंदर अंदर सब निकालेंगे, उसको मारेंगे, राइफल से मारेंगे, सीना में जाकर। देश के अंदर जो गद्दार रह रहे हैं, जो इस देश का खाते हैं, पाकिस्तान की इसी को पहले गुड़गान भगाएंगे, जैसे पाकिस्तानी अभी भगाए ना, और बांग्लादेश का पिछवाड़े में बम फोड़ रहे हैं, और दूसरा है ना, मारेंगे दबा करके। मारेंगे। और जितना गद्दार बैठे हैं ना, उसको निकालेंगे। फिर पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हम भी खून की नदियां बहा खून देंगे। के कुत्ता भूखते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी ऐसा पहले सबसे बड़ा चीज किया ना, जितना गद्दारों को भगा रहा है ना यहाँ से, पहले मोदी बहुत अच्छा काम किया। अभी नहीं भगाता तो ये साला हमला करता हम लोग में। पहले इसको ये कब लोगे बदला यार? लेंगे और बहुत जल्दी लेंगे, अरे बहुत जल्दी लेंगे। पहले गद्दारों को तो हटाने दो, पहले गद्दारों को हटाने दो, फिर बदला लेंगे। सर हम सीने में मारेंगे, वार करेंगे। कितना भरोसा करते हैं मोदी जी पर? 100%, 99% पूरे 10%। पूरे करते हैं। जो चीज आज तक बोले हैं इस हिंदुस्तान में, वो पूरा किया है बंदा। एक वही प्रधानमंत्री है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है और न होगा। हमारे बिहार में वो जो बोले हैं वो किए हैं, और जो बोले हैं ना, लोगों के बीच में कमिटमेंट किए हैं ना बिहार में जाकर के, ये पूरा करके दिखाएंगे इस देश को। सर, कांग्रेस उन्हें के नेता सवाल उठा रहे एक हैं। आवाज उनके कान में, चोर है, उनके दिमाग में गूंज रहा है कि लोगों की कितनी गुस्सा है हिंदुस्तान में, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, ऐसे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनको उनके दिमाग में ये बात चल रहा है कि हिंदुस्तान में बहुत अंदर से गुस्सा है, जो गुस्सा उनके दिमाग में गूंज रहा है। विपक्ष पार्टी सवाल उठा रही, कह रही 10 दिन हो गए, आप लोग कब बदला? विपक्षी हमेशा सवाल उठाया है। जब उस बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो बोल रहा था केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस वाले हो, कोई भी पार्टी के लोग विपक्षी सब कर रहा था कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। उससे पहले तो ये होता रहेगा। मोदी जी सबूत ऐसा देने वाले हैं इस बार ऐसा सबूत देंगे जो दुनिया देख करके, पूरे विश्व देख करके हैरत अंगेज हो जाएगा, जो मोदी जी कुछ किया है और क्या किया है। पाकिस्तानी नेता भी बोल रहे हैं, कह रहे बहुत पावर हमारे पास भी पाकिस्तानी है। नेता तो छटपट कर रहा है। वो सब सर्प को जब मुंह चूड़ दिया जाता है ना, तो उसका पूंछ ऐसे ऐसे हिलता है, वैसे वो पूंछ हिला रहा है। आप देखना उसको किस तरह फन जो है सो तोड़ दिया जाएगा। ये मोदी जी है तो मुमकिन है, ये जनता को सबको पता है। आप बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, लोग बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना है और देश में 2-2 आतंकी हमले 90% हिंदुस्तान में 90% हिंदुस्तान में गद्दारों को हटाने सबको दो। पता हो गया है कि मोदी जी क्या है और मोदी जी क्या करते हैं। ये 90% लोगों को पता है। 10% ऐसे गद्दार लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है, और ना उसको जीवन भर विश्वास होगा। इस बार होगा। मोदी जी जो करता है वो बोलता नहीं है। हाँ, पाकिस्तान लोग एक्चुअल में ये सोचते हैं, नाम बता दीजिए। अभय प्रताप सिंह, अबे जी क्या बताएं? वो लोग ये सोचते हैं एक्चुअल में कि पाकिस्तान हम लोगों का है, वो हमें मानेगा। वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम लोग चाहें तो पाकिस्तान पे खड़े होकर मुँह देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को अगर तुम अपने अगेंस्ट करोगे ना, तो पाकिस्तान अभी तो आधा कटा हुआ है, अगर तुमने बहाया तो पुका काट देगा वो। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम बहा देंगे, लेकिन वो कुछ होगा नहीं उनसे। अगर तुम उनके अगेंस्ट जाओगे ना, वो तुम्हें भी मार देंगे। वो देश किसी का सगा नहीं हुआ, ना ही वो उनका सगा, ना वो हिंदुओं का तो सगा है नहीं। बदला कैसे लिया जाए सर पाकिस्तान से? भरोसा करते हैं आप देश की आर्मी पर? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं है। उसमें क्या भरोसा? इसी देश का विपक्ष सवाल उठा रहे हैं आर्मी पर, कह रहे हैं कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का मैं बोलना चाहता हूँ। जब सन 71 में लड़ाई हुई थी, तो विपक्ष ने इंदिरा गांधी ने बोला था मानेक शाह से कि आप बांग्लादेश पे हमला करो, बोला था। और कब बोला था? ये जून के बाद जुलाई में बोला था। हमला कब हुआ था? 16 दिसंबर को। पता है कितने महीने बाद? 3 से 4 महीने 5 महीने बाद। क्यों हुआ था? क्योंकि तैयारी नहीं हुई थी। उस टाइम बारिश का सीजन था। तो ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल हमला हो जाएगा। इनके पास पेट्रोल होना चाहिए, जो आर्मी है वो अपने लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, जो इनके मिसाइल है वो होनी चाहिए, उस लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। और रही बात चन्नी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, अगर इन लोगों को सबूत चाहिए तो एक एक मिसाइल पे सबको आगे बैठा दें। एक पे केजरीवाल को बैठा दें, एक को चन्नी पे बैठा दें, और जाके वहाँ पे इन लोगों को पहले
कैमरा लेके सबूत लेकर आए। अगर ये पहुंच गए तो सबूत मिल जाएगा, अगर नहीं पहुंचे तो सबूत नहीं आया, ये हो जाएगा ना इन सबको जितने मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले बोला है कि वो बदला लिया जाएगा जो आतंकवादियों ने कल्पना भी नहीं करी होगी। क्या वैसा बदला होना चाहिए? शायद उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। क्या शुभ नाम हो सर आपका? संजय सलूजा। सर मोदी जी ने बोला है कि आर्मी जब चाहे जैसे चाहे अपना हिसाब से देख ले, बदला ले ले, फ्री हैंड छोड़ दिया आर्मी को। बिल्कुल, कितना भरोसा करते हैं आप इस देश पर? 110%। बिल्कुल बदला लेगी सेना, हमारी सेना सशक्त है और पाकिस्तान का वो बदला होगा कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, अभी 4 बच्चे होने हैं उसके। सही बात। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पीओके तो हम अपने पास ले लेंगे। मतलब अपने 4 पोते होंगे हमारे, हाँ 4 पोते चारों अपनी साइड करने हैं। बिल्कुल। और मेरा मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, ऑपोजिशन को इतना तूल ना दें, क्योंकि ऑपोजिशन की किसी भी बात में कोई दम नहीं है। पाकिस्तान खुद मानता है कि उस पर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट सब कुछ हुआ है, पर ये लोग नहीं मानते, इनको सबूत चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बोल रहा है, कह रहा है हम भी खून की नदियां बहा देंगे, जरूरत पड़ी तो। वो लोग भी खून की नदियां बहाने के लिए किसका खून बहाएंगे? अपना ही बहाएंगे, हमारी तो नहीं बह सकती, हम उनका बहाएंगे। मेरा नाम राजीव चौहान, हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। हमें परमाणु बम से डर नहीं लगता, इस देश में जो पल रहे हैं कीटाणु बम, उनसे डर लगता है, उनसे गद्दारों से डर है। इसीलिए थोड़ी देर हो रही है और आक्रमण होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। दुश्मन से निपट अच्छा, लेंगे। अभी जो 5 स्टेप लिए हैं कि वीजा रद्द किया है, पानी जल संधि को स्थगित किया है, तो ये अच्छा स्टेप मानते हैं आप पाकिस्तान के स्टेप खिलाफ? है। अभी आयात निर्यात भी आज बंद किया है, उसमें थोड़ी महंगाई हो सकती है देश में। विपक्ष को भी और इस देश में रहने वाले लोगों को भी धैर्य देना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी जाके हमें कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, काफी लोग बोल रहे हैं 26 का बदला हम 26 लाख से लेंगे, 26,000 से लेंगे, खून का बदला खून, ईंट का जवाब पत्थर से, तमाम बातें कर रहे हैं, लोग जोश में है। सर क्या लग रहा है, कैसा बदला होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक जैसा या फिर आप किसी और बदले भी ज्यादा, चारों तरफ से नेस्तनाबूद पाकिस्तान हो जाए, पता भी ना लगे कि पाकिस्तान कहीं है भी था या नहीं था कुछ भी। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 मांग दें, हम लोग 60 मांग देंगे। 60 से होगा ही नहीं। एक आदमी शादी करके 15 बच्चे करेगा, 15 चौका 60 खत्म, उनका कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी बच्चे पैदा कर देगा 15। क्या शुभ नाम हो सर आप? रामेश्वरम तिवारी, कहाँ के रहने वाले सर आप? प्रयागराज। प्रयागराज। हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो देश में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वॉर की सिचुएशन बन रही है, कह रहे हैं इंडिया कभी भी अटैक कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता चन्नी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ना ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांग रहे हैं यहाँ पे, और ना ही वो यहाँ पे सरकार पर यकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बदला लिया भी जाएगा पहलगाम का या नहीं। आपकी क्या राय है? एक्चुअली ये कांग्रेस की पुरानी प्रथा हो चुकी है। पहले कभी चन्नी आए, फिर कोई और कांग्रेस का आया, सुप्रिया नेती आई, फिर इसके बाद फिर और कोई आ गया, दिग्विजय सिंह आ गए। तो ये होता क्या है, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। एक तरफ बोलेंगे कि हम देश के सपोर्ट में हैं, दूसरी तरफ 4 लोगों को बोल देंगे ऐसा है कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। बाहर से आप लोग ऐसा करो जिससे गवर्नमेंट की या इंडिया की जो छवि हो खराब हो जाए। कोई मुस्लिम का पक्ष लेगा, कोई हिंदू का पक्ष लेगा, कोई, मतलब ये नहीं है कि एकदम क्लियर कट है। न क्लियर कट न करने के लिए ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का वोट लेने के लिए ये सब करते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस का ये सपोर्ट है, उनकी CWC में हो गया, वो क्लियर कर दिया उन्होंने, उनका एजेंडा क्लियर हो गया। नहीं, उनका एजेंडा ये है कि हाँ हम एक तरफ बोल रहे हैं लेकिन बाकी लोग जो है दूसरों को बिखराते रहो। यही प्रथा चल गई है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है। अच्छा, आप कितना भरोसा करते हैं मोदी जी पर? क्या वाकई बदला लिया जाएगा? कितना भरोसा है आप? देखो, अगर बदला की बात करोगे आप तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बदला 100% होता है, अचानक से कोई वार होता नहीं है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली स्ट्रेटजी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे, जैसे अब ये अगर आप बालाकोट की बात करोगे, इससे पहले और कुछ हुआ जो, तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हाँ अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक जगह जहाँ पे आतंकवादियों का ग्रुप है, जहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, और फाइनेंशियली पाकिस्तान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीक किया जा सकता है वो कर सकेंगे। वो डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर एटम यहाँ से आया वहाँ से आया, दोनों लोगों का लड़ाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने यहाँ पे आर्मी को फ्री हैंड छोड़ दिया कि जब चाहे जैसे चाहे आप लोग जो है यहाँ पे मतलब स्ट्राइक स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको देश की आर्मी पर कितना भरोसा करते हैं? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर आपको यकीन है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया था पुलवामा का, वैसे पहलगाम का भी बदला लिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ये बोल दे कि उसमें कुछ डाउट है। 100% श्योर था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया, और अगर नहीं होता
तो पाकिस्तान क्यों बोलता है कि हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है? आखिर कैसे वहाँ पे पाकिस्तान तो अभी भी बोल रहा है, कह रहे खून की नदियां बहा देंगे, आप शुरुआत करो तो सही। वो एक्चुअली क्या होता है, मेंटली प्रेशर देने के लिए होता है। जैसे होता ना, एक आदमी कमजोर होता है, पहले 2-4 गाली देना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो सोचता है कि हाँ अब हम इससे ऊपर पहुंच गए। लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान इतना फाइनेंशियली वीक है, और एक तरफ से नहीं, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान BLA से एक तरफ घिरा हुआ है, उसके बाद जो अफगान आर्मी है उसके अलग घिरा है, TTP से अलग घिरा हुआ है। तो कहाँ से वो लड़ेगा? वो